आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, नमस्ते नमस्ते पोपट, क्या बात है सुबह सुबह यहाँ? चाचा जी आपके आशीर्वाद लेने आया हूँ। हाँ, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। लेकिन आज कोई खास बात? हाँ, दरअसल कल मेरे साथ एक हसीन हादसा हुआ है। अरे हाँ, कल रात को जेठिया ने बताया था। कल तेरी किसी साइकिल वाली से टक्कर हो गई थी ना? जी। मतलब आज सुबह सुबह उस लड़की से मिलकर उस हसीन हादसे को हकीकत में बदलने जा रहा है तू। हाँ, चाचा जी इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। प्रार्थना कीजिए कि आज फिर से उस साइकिल वाली लड़की से मेरी मुलाकात हो जाए और बहुत जल्द हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए। हाँ हाँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अब की बार तू आशीर्वाद लेने आए तो जोड़ी में आए। दया भाभी दिखाई नहीं दे रही। बहू सब्जी लेने गई, लेकिन कंपाउंड में तो मिली नहीं मुझे। वो आज सब्जी वाली आई नहीं है ना, तो गोकुल धाम की सारी महिलाएं नाके पे सब्जी लेने गई। ओ अच्छा अच्छा, तो मैं चलता हूँ, रास्ते में दया भाभी और बाकी बहनों से मिल लूंगा। हाँ हाँ, अरे 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 संभाल के आराम से जा। ओके ओके। हाँ अच्छा हुआ वो सुनीता सब्जी बेचने के लिए नहीं आया। ये सब्जी खरीदने के साथ साथ हमारी वॉकिंग भी हो गई। हाँ। और वैसे भी घर के कामों में टाइम नहीं मिलता है कि अलग से वॉकिंग करने जाए, तो सब्जी की शॉपिंग और वॉकिंग। शॉपिंग एंड वॉकिंग। अच्छा, आज याद है ना मेरे घर पे किटी पार्टी है, आना है। एक मिनट, मैं माधवी भाभी के वहाँ किटी पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। अरे क्यों? क्यों नहीं आ सकते अंजलि भाभी? एक्चुअली दया भाभी मेरी चाची इंदौर से आई हुई है, पर वो मेरे कजिन के वहाँ रुकी है, तो आज शाम को वो वापस इंदौर जा रही है। उसके पहले मेरा उनसे जाके मिलके आना बहुत जरूरी है, इसलिए। अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग बहनों। क्या बात है आप? हमारे पोपट भाई तो देखिए आज एकदम खुशम खुश लग रहे हैं। पोपटलाल भाई, आज आप एकदम टिप टॉप लग रहे हैं। हाँ। कुछ तो खास बात जरूर है। क्या बात है पोपट भाई, आज किसी स्पेशल मीटिंग के लिए जा रहे हैं क्या? अंजलि भाभी, स्पेशल पर्सनल मीटिंग है। अरे हाँ, कल रात को ही टप्पू के पापा मुझे कह रहे थे कि पोपट भाई की हमारे होने वाली भाभी से कल मुलाकात हुई थी, है ना? हाँ, कल ये भी बता रहे थे, साइकिल वाली लड़की है ना पोपट भौजी? हाँ। पोपट भाई, वैसे हमने तो हमारे हस्बैंड से ये साइकिल वाले लड़के के बारे में सुना है, पर हम आपसे सुनना चाहते कि ये सब हुआ कैसे? हाँ, पोपट भाई, हम सब बहनों को भी बताइए कि आपकी वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की से मुलाकात कब और कैसे हुई थी? बताइए ना, बताइए, हमको जानना है। बताता हूँ। हाँ। दरअसल क्या हुआ कि मैं रोज की तरह कल रिक्शा से प्रेस में जा रहा था। रास्ते में रिक्शा बंद पड़ गई, दूसरी रिक्शा मिल नहीं रही थी। मुझे बहुत लेट हो रहा था, तो इसलिए मैं आते जाते लोगों से लिफ्ट मांग रहा था। उतने में कहीं से अचानक ट्रिन ट्रिन करती एक साइकिल आई और उस पर सवार थी एक खूबसूरत लड़की। ओहो। वो कहते हैं ना, जब जब जो होना होता है तब तब वो होता है। क्या? मतलब जब जो होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर छिपा होता है। मैं ये कहना चाहती। एकदम सही कहा दया भाभी। अगर पोपट भाई की रिक्शा बंद नहीं पड़ी होती, तो पोपट भाई की मुलाकात उस साइकिल वाली लड़की से कैसे होती? हाँ। वो साइकिल वाली मिलने से पहले पोपट भौजी को किसी और ने लिफ्ट दे दी होती तो ये मुलाकात ही नहीं होती दोनों की। हाँ, बराबर। ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले भी एकदम कमाल का होता है। पोपट भाई, आपने वो लड़की का नाम क्यों नहीं पूछा? अरे हाँ, अरे वो लड़की को देख के ही पोपट भाई के होश उड़ गए होंगे, तो नाम पूछना तो कहाँ से याद रहेगा? बराबर बराबर। ओ देखो तो, पोपट भाई कितलू मलकाई। मुखड़ू मलकाए। हो गए। अब तक लड़की का नाम, अता पता कुछ नहीं पता, लेकिन आज सब कुछ पता चल जाएगा। ओह रियली?
मतलब पोपट भाई, आज आप फिर से उस साइकिल वाली ट्रिन ट्रिन लड़की से मिलने वाले हो? हाँ। ट्रिन ट्रिन हाय ट्रिन ट्रिन। ओह, ट्रिन ट्रिन, देखो ना हमारी होने वाली भाभी से मुलाकात की बात पे ही पोपट भाई तो क्या शर्मा रहे हैं, गाल लाल लाल हो गए, देखो ना। लेकिन पोपट भाऊजी, आपको तो लड़की का नाम अता पता कुछ भी नहीं पता है, तो आप उस लड़की से मिलेंगे कैसे? माधवी भाभी, दरअसल आज मैं फिर से उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ कल मेरी उससे मुलाकात हुई थी, और मुझे मेरे प्यार पर पूरा विश्वास है कि आज फिर से मेरी मुलाकात उससे जरूर होगी। पोपट भाई, हमें भी पूरा विश्वास है आपकी वो ट्रेन ट्रेन साइकिल वाली लड़की से मुलाकात होगी ही। यस। हाँ। अभी अभी चंपक चाचा के आशीर्वाद लेकर आया हूँ। बस अब आप बहनें मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि सब कुशल मंगल हो जाए। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। ये भी कोई कहने की बात है पोपट भाई। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। और देखना पोपट भाऊजी, इस बार कुशल मंगल के साथ साथ आपका शुभ मंगल सावधान भी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चले मैं चलता हूँ। अरे पोपट भाई, जाते जाते मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके जाना। हाँ, हाँ, जरूर जरूर। चलिए चलिए। ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू, बाय। हे प्रभु, आज आपके मंदिर में मुझे इस घंटी की जगह पर साइकिल की ट्रिन ट्रिन सुनाई दे रही है। इसका मतलब क्या है प्रभु? क्या है इसका मतलब? आप सब जानते हैं। प्रभु, आज फिर से उसी रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ कल आपने मुझे भेजा था। प्लीज प्लीज आज मेरी किस्मत की घंटी बजा दे, उस लड़की से मेरी मुलाकात करवा दे और मेरी मनोकामना पूरी कर दे प्रभु। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बस 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 ये रोक दो। कितना हुआ? ये लो, एक काम करो, ये पूरे रखो, बाकी का टिप समझ में। ये किसका फोन है? हेलो। क्या ये पत्रकार पोपट लाल का नंबर है? जी हाँ, कहिए। सर, आपके लिए खुश खबर है। खुश खबर? क्या? हमारी एनी टाइम क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपको गोल्ड क्रेडिट कार्ड देने का फैसला किया है। क्यों? सर, इस कार्ड के बहुत बेनिफिट हैं। हर परचेस में आपको 100 पॉइंट मिलेंगे और हर 100 पॉइंट में 10 पॉइंट बोनस मिलेगा। सुनिए, मेरे पास गोल्डन क्रो अवार्ड है और मार्केट में मेरी बहुत क्रेडिट है। मुझे आपका गोल्ड क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। अरे सर, इस कार्ड के बहुत बेनिफिट हैं। अरे सुनिए सुनिए, आपका नाम क्या है? पारुल। आपकी शादी हो गई है? जी हाँ। अच्छा बहन जी, मैंने आपको बोला ना मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। रखे फोन। ओके ओके। अच्छी मार्केट बना दी, सब फोन पे बेचते। एक काम करता हूँ, फोन ही स्विच ऑफ करता हूँ ताकि कोई और डिस्टर्ब ना करे। कब आओगी मिस ट्रिन? चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो आपसे मिले बिना मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। पत्रकार जी को कहाँ ढूंढूं? पेन भी तो लौटानी है। पाउडर गली तो यही है। गोकुलधाम, हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी। कब आओगी? अब आ जाओ। एक्सक्यूज मी, गोकुलधाम सोसाइटी यही है? गोकुलधाम सोसाइटी यही है। किनसे मिलना है? पत्रकार पोपटलाल जी इसी सोसाइटी में रहते हैं ना? जी, पत्रकार पोपटलाल जी यहीं पे रहते हैं, लेकिन वो अभी घर पर नहीं है। आधा एक घंटे पहले ही बाहर गए। कहाँ रुक गई मिस ट्रिन ट्रिन? आ जाओ जल्दी। सुनिए, आप मेरा एक काम करेंगे? जी कहिए। एक मिनट। हाँ,
वो पत्रकार जी को ये आप पेन दे देंगे हाँ दे दूंगा। और उनसे कहिएगा कि मैंने उन्हें थैंक यू कहा है। अरे लगता है ये वही साइकिल वाली लड़की है जिसकी बात कल पोपट भाई कर रहे थे। एक मिनट मैं पोपट लाल जी को फोन लगाता हूँ, आप ही थैंक यू बोल दीजिए। स्विच ऑफ आ रहा है। कोई बात नहीं, आप ये पेन दे दीजिएगा उन्हें और कहिएगा कि मैंने थैंक यू कहा है। एक मिनट जब आप यहाँ तक आ ही गए तो सोसाइटी में किसी घर में जाकर चाय नाश्ता कीजिए, तब तक पोपट भाई आ जाएंगे। नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, आप ये दे दीजिएगा। एक मिनट मैं एक बार वापस ट्राई करता हूँ, शायद फोन लग जाए। थैंक यू तो आपको ही बोलना है। स्विच ऑफ ही आ रहा है। कोई बात नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। ये एक मिनट रुके। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। आ गई स्प्रिंट आ गई। गरम इडली सर, गरम इडली डोसा वड़ा नहीं चाहिए सर, वड़ा सर गरम। अरे भाई नहीं चाहिए सर, मौसम अच्छा है, इडली भी अच्छा है, वड़ा भी अच्छा है, गरमा गरम है। अरे भाई मेरा दिमाग खराब मत करो, बोला ना नहीं चाहिए, जाओ। ये घंटी मत बजाओ। प्यार में इंसान को भूख प्यास कुछ नहीं लगता। गरमा गरम चना सिंग ले लो, गरमा गरम बाबूजी, गरमा गरम सिंग चना खा लो। नहीं चाहिए बाबूजी तो चटपटी सेवपुरी ले लो। अरे भाई नहीं चाहिए। अच्छा तो बेलपुरी ले लो। अरे एक बार बोला ना नहीं चाहिए, क्यों बार बार पूछ रहे हो? बाबूजी मेनू बार बार पूछने से भूख लगती है, इसलिए पूछा। अगर नहीं खाना कौन जबरदस्ती नहीं, कौन बात नहीं। अरे गरमा गरम चना सिंग ले लो। बाबूजी हम कब से देख रहे हैं, कब से यहाँ बारिश में खड़े हैं, प्यास लगी होगी, तनिक पानी तो पी लीजिए। कोनो चार्ज नहीं, ले लीजिए, घर का पानी है, कोनो चार्ज नहीं है। ला भाई 2 घूंट पिला दो, वैसे भी पानी को मना नहीं करते। चना सिंग ले लो, गरमा गरम चना सिंग। थैंक यू भैया। गरमा गरम चना सिंग ले लो। बाबूजी हम कब से देख रहे हैं, आप यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी की राह देख रहे हैं का? हाँ कोई आने वाला है इसीलिए खड़ा हूँ। अच्छा ठीक बात। गरमा गरम सिंग चना ले लो बाबा। भाई जरा 10 रुपए का चना देना। दादा छुट्टा नहीं है 10 रुपया? नहीं भैया छुट्टा तो नहीं है। अरे बोने के टाइम आपने भी 100 का नोट दिखा था। बाबूजी तनिक 100 का छुट्टा मिलेगा? हाँ है, एक मिनट। 2 मिनट ये लो भैया, ये लीजिए बाबा। गरमा गरम चना सिंग ले लो बाबा। शुक्रिया बाबूजी, आपने 100 का छुट्टा दिया तो मेरी भोनी हो गई, वरना नुकसान हो जाता सुबह सुबह। नहीं कोई बात। वैसे आपका नुकसान भी नहीं होगा, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं ना वो भी आ जाएगा। जाएगा नहीं, जाएगी बोलो। अच्छा फीमेल लेडीज है, कोनो बात नहीं, फीमेल लेडीज भी आ जाएगी। अरे गरम चना सिंग ले लो। बाबूजी एक तो मदद करेंगे क्या? क्या है बाबूजी, अभी कुछ ही टाइम में स्कूल के बच्चे छूटेंगे, फिर जाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो जरा जाना है। हाँ तो जाओ ना, मैंने थोड़ी रोका है। शुक्रिया बाबूजी, ये तनिक थोड़ा पकड़ लीजिए। तो क्या करूँ भाई, इसे रख दो साइड में। अरे बाबूजी बारिश का टाइम में सब माल गीला हो जाएगा, गरीब आदमी का नुकसान हो जाएगा। 2 मिनट आप पकड़ के रखिए ना, 2 मिनट, हम अभी आते हैं। लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना। अरे बाबूजी चुटकी में गया और पुटकी में। एक मिनट ये पकड़िए भाई जी, ऐसा 1-2 मिनट, इससे क्या गले में लगेगा नहीं। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। इतनी बारिश हो रही है, सिंग चने का ठेला हाथ में आ गया, फिर भी मिस प्रिंटिंग नहीं आई। भाई 10 रुपया सिंग चना देना। मैं अगर ना बोलूंगा तो बेचारे चने वाले का नुकसान हो जाएगा, उसके 2 घूंट पानी का कर्ज तो उतारना पड़ेगा। अरे भाई सोच कह रहे हो, 10 रुपया सिंग चना दो ना। हाँ
बोलो, तूफान एक्सप्रेस पे चने बिक रहे। अरे भाई पेपर क्या पढ़ने लगे हो? 10 रुपए सिंह चना दो। हाँ दे रहा हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा काम का है। ये लो भैया। 10 रुपए इतना सा? ज्यादा होता है। एक मिनट बस, बराबर है? ऐसे कैसे दे रहे हो? पूड़ी बना के दो ना। अरे भाई मुझे पूड़ी बनाना नहीं आता है। सिंह चना बेचते हो, पूड़ी बनाना नहीं आता है? वो आज मेरा पहला दिन है। तो सीख के धंधा करने का ना। अरे भाई तुमको मिल गया ना सिंह चना, जाओ ना आप। जा जल्दी हो गया, आजा। ओ छाता में लेके जा यार, क्या कर रहे हैं? तोड़ के जाओ, लट के आ जाओ। ओहो, अरे पोपो चने सिंह बेच रहा है। अरे पोपो तो लड़की को मिलने गया था, तू यहाँ चने सिंह क्यों बेच रहा है? मैं चने की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं चने सिंह बेचकर भी तेरे मेंटेनेंस के पैसे दे दूंगा। ओ तेरी, यानी पोपो अपनी कसम पूरी कर रहा है, चने सिंह बेच के मेंटेनेंस के पैसे जमा कर रहा है। अरे यार, यानी अपना पोपो बहुत तकलीफ में है। मैं काम करता हूँ, पोपो से जाके बात करता हूँ। नहीं, अगर मैं पोपो के पास जाके बात करूंगा तो मेरा पोपो बहुत शर्मिंदा हो जाएगा यार। नहीं, फिर मैं क्या करूं? गोकुल धाम में तो मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी, उनको ये सब बताना पड़ेगा। और अगर किसी ने मुझ पे यकीन नहीं किया तो मैं एक काम करता हूँ, पोपो की फोटो खींच लेता हूँ चने सिंह बेचते हुए। हाँ, ये ठीक रहेगा। पीछे सबको मिलेगा। ये ले तेरा 10 का सिंह। सिंह का पोपो क्या कर रहा है? 10 का चना। सब पिड़ू की मेंटेनेंस की जिद की वजह से हुआ है, इसीलिए अपना पोपो चने सिंह बेच के मेंटेनेंस के पैसे जमा कर रहा है। पिड़ू को तो मैं छटाऊंगा नहीं। फड़नू, आज पिड़ू गया, पप्पू बेचारा चने सिंह बेच रहा है। पोपटलाल को सिंह चने बेचते हुए देखकर सोढ़ी को 440 वोट का झटका लगा है। लेकिन पोपटलाल की असलियत से बेखबर सोढ़ी अब आत्माराम भिड़े को 880 वोट का झटका देने वाले हैं। पोपटलाल की ये सिंह चने बेचने की खबर गोकुल धाम में बड़ा हंगामा करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पोपटलाल का इतना कठिन परिश्रम ये सिंह चने बेचने का, उस साइकिल वाली लड़की से ये परिश्रम मुलाकात करवा पाता है या नहीं करवा पाता? एक बात बता दूं, ये मुलाकात तो होगी, जरूर होगी। पोपटलाल की मुलाकात उस साइकिल वाली हसीना से होने वाली है, लेकिन उसके लिए पोपटलाल को लोहे के चने चबाता हूं। अब पोपटलाल की उस लड़की से मुलाकात कब, कहां, कैसे होती है, और ये भी जानेंगे आप सोढ़ी गोकुल धाम में इस खबर के बाद क्या हंगामा करते हैं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। दस का रुक जा, दे रहा हूं। एक मिनट। अरे बच्चा, अरे मुझे जाने दो। अरे एक मिनट, अरे निकलने दो बच्चा। हेलो मिस्टर ट्रेन, अरे सुनिए, मैं पोपटलाल, मिस्टर ट्रेन। सॉरी भाई, थोड़ा अर्जेंट है। क्या गाड़ी में? मिस्टर ट्रेन। सॉरी भाई, सॉरी, थोड़ा अर्जेंट था। उतर रहा। एक मिनट,
सॉरी भाई साहब, सॉरी। कहाँ गई मिस ट्रिन ट्रिन? नजरों के सामने से चली गई और मैं देख भी नहीं पाया। सब उस चने वाले की वजह से हुआ है। अरे बाप रे, उस चने वाले का ठेला तो मैं बारिश में ही छोड़ के आ गया। मेरा ठेला लूट लिया बच्चे लोग ने। मैं बर्बाद हो गया, लूट गया। अरे किधर गया वो आदमी? किधर गया रे? सब पानी कर दिया रे, सब पानी। अरे किधर चला गया था? सॉरी। अरे पूरा पानी ये रख लो अंदर रख लो। पूरा पानी कर। सॉरी। अरे बाबूजी हम लूट गए, बर्बाद हो गए। वो बच्चे सब लूट लाट के लेके गए। अरे आपको 2 ही मिनट ठेला संभालने को बोला था, आप कहाँ चल दिए? एक मिनट। अरे गरीब आदमी का नुकसान कर दिया आपने सुबह। ये पकड़ो 200 रुपया बराबर है। और दो पानी थोड़ा और रख। पानी कर दिया। सॉरी। अरे भाई साहब, गरीब आदमी का गमछा तो देके जाओ। अरे हाँ, सॉरी ये लो। ओके सॉरी। हाँ भैया सॉरी। हाँ भाई, अभी गीला बेचेगा। अरे आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं अभी तक। चलो जल्दी मस्त गरमा गरम। आप क्या शर्मा रही है? क्या बात है माधवी भाभी? अच्छा सुनिए, आप लोगों को क्या लगता है पोपट भाई ने वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की से मिल लिया होगा? क्या पता, पर मुझे तो लगता है उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए, नहीं? हाँ, हो जानी चाहिए। इट्स हाई टाइम। वो कहा है? पोपटलाल भाई की जोड़ी अभी जमनी ही चाहिए। हाँ। एक्चुअली हाँ, पोपट भाई की इस लव स्टोरी का नाम हैप्पी एंडिंग होना ही चाहिए। हाँ। लेकिन आप में से किसी को पोपट भाई के बारे में कुछ पता चला? आइए आती भाई, आइए। आइए आती भाई। हंस? वो कोमल क्या है? अरे हाथी भाई शर्मा क्यों रहे, बता दीजिए। माधवी, दरअसल बात यह है कि हाथी भाई यहाँ पे कोथिमीर वड़ी खाने आए हैं। इश्क भाई, तो हाथी भाई आप शर्मा क्या रहे हैं? आइए अपना ही घर समझिए। थैंक यू माधवी भाभी। सॉरी, मैं भिड़े मास्टर को जबरदस्ती ऊपर लेके आया। ये कोतमी वड़ी आपने बनाई है ना, इसकी खुशबू पूरे कंपाउंड में फैली हुई है। अरे उसमें जबरदस्ती क्या हाथी भाई, घर की तो बात है। चांगले काही हरकत नहीं। हंस, हमारी किटी पार्टी चल रही है। That's not fair. Of course fair कोमल भाभी, everything is fair in love, war and food। सही बात है। आइए बेटी। नहीं यहाँ पे मावड़ा ले दो। आइए भाई इकडे। थैंक यू कोमल भाभी। क्या बात। लीजिए बिंदास। तो आज महिला मंडल के किटी पार्टी का हॉट टॉपिक क्या है? पोपटलाल भाई। हाँ, वो हम लोग ये बात कर रहे थे कि पोपट भाई की आज वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की के साथ मुलाकात हुई होगी। हाँ। अरे तो उसमें क्या, अभी फोन करके पूछ लेता हूँ, पता चल जाएगा। ये अच्छा है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। पता है फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है पोपट भाई की साइकिल वाली लड़की के साथ मुलाकात हो गई होगी। भैया खरच? और उनको कोई परेशान ना करे ना, इसलिए फोन बंद कर दिया होगा। पोपटलाल भाई और वो ट्रिंग के बीच में गर्मा गर्म कॉफी और ढेर सारी मीठी बातें हो रही होंगी। आजा सुड़ी। तानू ते मैं छटांगा नहीं, एक ही किताब पढ़ूं। और तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी यारा। तूने अभी तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन अभी तुझे मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। क्या कर रहा है? मेरा कॉलर क्यों पकड़ा? छोड़ भाई, छोड़। क्या कर रहे हो सोडी तुम? सूट नहीं रोशन। सोडी भाई प्लीज छोड़ दीजिए ना इनको। क्या आप सब लोग बोल रहे हैं, इसलिए पिड़ू तनु मत छाड़ रहे हो। सोडी भाई, क्या हो गया आपको? भिड़े मास्टर पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो सोडी? बात क्या है, बताओ तो सही। हाथी भाई, अगर मैं आपको असलियत बताऊंगा ना तो आपका दिल दुखेगा। आप भी पिड़ू के ऊपर ऐसे ही गुस्सा करोगे और कॉलर से पकड़ लोगे। अरे ऐसा क्या कर दिया भिड़े मास्टर ने भाई? क्या हो? ऐसा क्या किया आपने? अरे माला क्या मैं? थोड़ी भाई, क्या किया मैंने भाई? पिड़ू, ये बात बताते हुए जैसे मुझे गुस्सा आ रहा ना, वैसे मुझे शर्म भी आ रही है यार।
सोडी शांत हो जाओ भाई पहले और बताओ मामला क्या है। हाँ पिड़ू मैंने एक गल दस, तू कल सुबह से पप्पू के पीछे सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक वसूल करने के लिए पीछे पड़ा था कि नहीं? हो पढ़ा था, मतलब पढ़े थे बोला। हाँ हाँ मैं पीछे पड़ा था सोडी, क्योंकि उसने पिछले 3 महीने से सोसाइटी का मेंटेनेंस भरा नहीं है भाई। तो रूल्स के हिसाब से और सेक्रेटरी होने के नाते मैं उसके पीछे पड़ूंगा कि नहीं। और तेरी इस पीछे पड़ने की जिद की वजह से और सोसाइटी के रूल की वजह से अपना पप्पू रास्ते पे आ गया यार। मतलब रास्ते पे आ गया मंजे तेरी वसूली के तानू से तंग आकर अपने पप्पू ने वो कदम उठाया जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। बाप रे, ऐसा कौन सा कदम उठाया पोपट भाऊजी ने? सोडी भाई आप जरा शांति से समझाए क्या हुआ है। हाँ रोशन बोल तो, पोपट भाई ने क्या किया? हाँ बोलिए ना सोडी भाई। साफ साफ बताओ भाई आखिर बात क्या है। हाथी भाई वो आपको याद है ना, कल रात को जब हम लोग सोडा पी रहे थे, पोपू और पिड़ू के बीच में जब आपस में बहस हो रही थी, तो मेंटेनेंस का चेक देने के लिए पोपू ने कौन सी कसम खाई थी आपको याद है? हाँ हाँ याद है। कौन सी क्या मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कसम खाई थी कि मैं चने की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं चने सिंह बेचकर भी तेरे मेंटेनेंस के पैसे दे दूंगा। ओह गॉड, उसने ऐसे ही बोल दिया था, वो गुस्से में कसम खाई थी उसने सोडी। पिड़ो उसने गुस्से में नहीं सच में कसम खाई थी। ओए मैंने अपने पप्पू को वीपी रोड के नाके पे अपनी आंखों से सच में सिंह चना बेचते हुए देखा यार। आइते क्या? ओह गॉड, क्या सोडी कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ। ओ गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी साहब, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना? मैं सबूत लेके आया हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ। ये देखो। पोपट भाई तो सच में चने बेच रहे हैं? अब हो गया ना मेरी बात का यकीन। पिड़ू ये सब तेरी वजह से हुआ यार। देखा कैसे क्या हो गया आपकी वजह से। भिड़े भाई मेंटेनेंस को लेकर पोपटलाल भाई को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं थी। सही बात है। नहीं हाँ, मेंटेनेंस के पैसे को लेके पोपट भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सच कहूं तो भिड़े भाई खोटू ना लगाता, पर अब सोसाइटी के नियमों को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। भिड़े भाई कोई आपको मेंटेनेंस 2-3 महीने देर से देगा तो उसमें क्या हो गया? सही बात है। तो बच्ची क्या भोगा आपल्या कर्माची फळं। मैं हमेशा कहती हूँ मेंटेनेंस के चेक को लेकर झगड़ा मत कीजिए किसी से, पर नहीं आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। माझा ऐकून तर घे। पिड़ो अब तेरा ये कोई आइकॉन नहीं लेगा। तूने हमारे पोपू के साथ बहुत बड़ी जाति की है पिड़ू, और ये सब तेरे मेंटेनेंस की जिद की वजह से हुआ है पिड़ू। सही बात है। पोपटलाल अगर चने बेच रहा है इसका मतलब ये है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। हम तो यहाँ पे पोपट भाई को उस लड़की के साथ मुलाकात के बारे में सोच रहे थे। हाँ, पर वो तो उस लड़की को मिलने के बजाय मेंटेनेंस के पैसे के लिए रास्ते पे चने बेच रहे। पता नहीं था बेचारे पोपट भाई इतना गरीब है। माता जी किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। दिस इज नॉट फेयर। बेचारे पोपट भाऊजी, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। हाँ, बेचारे पोपट भाई को एक तरफ शादी का टेंशन और दूसरी तरफ पैसों का। पर सोडी भाई, जब आपने पोपट भाई को चने बेचते हुए देखा तो आपने तब उनको रोका क्यों नहीं? हाँ। अरे दया भाभी जी, मैं पोपू के पास जाने ही वाला था, पर मैंने इतने सारे ग्राहकों को देखा तो मैंने कहा अपना पोपू तो शर्मिंदा हो जाएगा, वो तो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। बरोबर है, बरोबर है। ये आपने एकदम बराबर किया सोडी भाई। थैंक यू। आत्मसम्मान। अहो अभी आप खड़े क्या है, चलिए पोपट भाऊजी को सिंह चने बेचने से रोकते हैं। हाँ चलते। आप सब भी मेरे साथ चलेंगे प्लीज। हाँ क्या है, मैं आप सबके सामने पोपटलाल की माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। हमें फौरन चलना चाहिए। हाँ, इस मुश्किल घड़ी में हमें पोपट भाई का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। और मेरी गड्डी थले रेडी खड़ी है, चलो चलो सब चलते हैं। चलिए चलो, गजब हो गया ये तो।
बारिश की वो आ रही है। हाँ हाँ। चाचा जी आप ये गेट पे क्यों झूला झूल रहे हो? सोनी, अरे ऐसे कैसे गाड़ी चलाता है तू? सॉरी बोल, सॉरी बोल। चाचा जी सॉरी वो मेरा ध्यान नहीं था और हम लोग बड़ी जल्दी में हैं। ए जल्दी वाली ऐसी कौन सी जल्दी आ गई थी? और तुम सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हो? चाचा जी वो क्या है ना पोपू। क्या पोपू क्या? हाँ? क्या हुआ पोपट को? अरे बोलो कोई। हो तू बता क्या हुआ पोपट को? वो बापूजी, बात ये है कि पोपट भाई ने 3 महीने से सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरा है। तो भिड़े भाई ने जरा कड़क शब्दों में उनको कहा, तो भिड़े भाई और पोपट भाई के बीच में जरा बोलाचाली हो गई और पोपट भाई ने गुस्से में आके चने बेच के मेंटेनेंस भरने की कसम खा ली। हाँ तो वो गुस्से में होगा इसलिए बोल दिया होगा, तो क्या? नहीं बापूजी, पोपट भाई सच में अपनी कसम पूरी कर रहे हैं। वो रास्ते पे चने बेच रहे हैं बापूजी। डिब्बा चने बेच रहा है? सिर्फ चने नहीं, सिंग चने। हाँ सिंग भी? नहीं मैं नहीं मानता। और चाचा जी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक मिनट, ए देखो मैंने फोटो भी खींची है, आपको दिखाता हूँ। ये पिंडी मास्टर, तुझमें कुछ अक्ल बकल है कि नहीं? ये क्या किया तूने? सॉरी चाचा जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पोपटलाल ऐसा कुछ करेगा। अभी हम सब मिलकर वहीं जा रहे हैं। हाँ चाचा जी, मैं सबके सामने उसकी माफी मांगूंगा। अच्छा चलो मैं भी आता हूँ तुम लोग के साथ। चलो, अरे यहाँ आइए ना, जगह यहाँ पोपट भाई संभल के। पोपू क्या हाल हो गया इसका? देखिए तो बेचारे पोपटलाल को चने सिंह बेच के बिल्कुल थका आ रहा है बेचारा। सिंह चने का थैला उठा कर बेचारे झुक गए। पोपट बहू जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी मनस्थिति ठीक नहीं है। सही बात है माधवी भाभी, ऐसी सिचुएशन में मानसिक तनाव ज्यादा होता है। बेचारे। आप सब लोग एक साथ इस वक्त यहाँ पर, कोई टेंशन है? और आप सब इतना सीरियस क्यों लग रहे हैं? पोपू मेरे दोस्त, मेरे यारा, दिल में इतना बड़ा टेंशन छिपा के जी रहा है तू। ओहो, लगता है मिस टिंटिन से मुलाकात नहीं हुई है, वो बात इन सबको पता चल गई है। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया? हाँ पोपट भाई, सब पता चल गया। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते। हाँ। इसलिए इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ पोपट भाई। चाचा जी, मैं हिम्मत से ही अपनी इस परिस्थिति का सामना कर रहा हूँ। मेरे नसीब में जो लिखा है वही हो रहा है। मैं चाहे कितने भी हाथ पैर मार लूं, लेकिन नसीब का लिखा तो नहीं मिटा सकता ना। वाह पोपटलाल वाह, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी दोस्त। तुम्हारे जैसा हिम्मत वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। राइट, थैंक यू आतिफ भाई। मेरी कुंडली में ही कठिन परिश्रम करना लिखा है, तो कर रहा हूँ। और मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है पोपू, तुझे कठिन परिश्रम करते हुए। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यार, जिगरा है तेरे में, असली जिगरा।
वेरी गुड पोपटलाल। ओ यारा बहुत नंबर दिख रहा तेरा। सही बात है। पोपटलाल, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? इसमें तुम क्यों माफी मांग रहे हो भिड़े? पोपट भाऊजी, प्लीज आप गुस्सा छोड़ दीजिए और इनको माफ कर दीजिए ना प्लीज। हाँ पोपू, माफ कर दे यार। हाँ, मैं सबके सामने नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सबके सामने तुमसे हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए, तुमसे बहस करने के लिए, तुम पे गुस्सा करने के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं सच जाने बिना खामखा मेंटेनेंस के चेक को लेकर तुम्हारे पीछे पड़ गया और मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि मेंटेनेंस के चेक की बात को तुम इतना सीरियसली लोगे। मुझे माफ कर दो दोस्त, प्लीज। पर मैं तुझे क्यों माफ करूं और किस लिए? अरे बाप रे, भारत राघोले। देख पोपट बेटा, भिंडी मास्टर अपनी गलती मानकर तुझसे माफी मांग रहा है तो माफ कर दे, माफ कर दे। पोपट भाऊजी प्लीज एक बार। अरे लेकिन क्यों? पोपटलाल भाई, गुस्सा थूक दो ना प्लीज। तुम भले आराम से मेंटेनेंस का चेक देना और तुम्हें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ पोपू, तू चाहे तो 6 महीने तक मेंटेनेंस मत देना। हाँ पोपटलाल, देखो पूरी सोसाइटी ने मिलकर तय किया है कि तुम जरा भी मेंटेनेंस के चेक का टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हें जब देना है तब दो। हाँ, जरा भी फिक्र ना करो। हाँ। वाह, क्या बात है भिड़े। मैं सोसाइटी के नियम कानून चुस्ती से पालन करने वाला एक में वो सेक्रेटरी आज अचानक मुझ पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? पोपटलाल, ऐसे मुसीबत की घड़ी में एक पड़ोसी के काम आएगा ना भाई। पोपट भाई पहलो सगो पड़ोसी। सही बात है। ओ पोपू, नाश्ता पानी खाने के लिए तेरे इस दोस्त रोशन सिंह तोड़ी का कान हमेशा खुला है यार। और पोपट भाई, हमारे घर के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप जब भी मन हो आ सकते हैं। बिल्कुल पोपू, यार अपना ही घर है तेरा, कभी भी आ यार। हाँ, तुम्हारे तो घर है भाई साहब। तो इस लड़की को ढूंढने में पोपटलाल ने इतना कठिन परिश्रम किया कि उसकी हालत ऐसी हो गई, कुएं से निकले तो खाई में गिरे। और इधर सोढ़ी ने गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल को चने बेचने वाला बता के अलग ही कंफ्यूजन पैदा कर दिया। और ये लड़की है कि भाई कमाल का खेल चल रहा है पोपटलाल और लड़की के बीच में। पोपटलाल उस लड़की को ढूंढ रहे हैं और लड़की पैन देने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में आ गई। लुका छिपी का खेल होता है ना, ठीक वैसे ही चल रहा है इन दोनों के बीच में। और जब पोपटलाल को सोढ़ी के फैला गए कंफ्यूजन के बारे में पता चलेगा, तब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। पोपटलाल बहुत हंगामे करने वाले हैं और जितने भी हंगामे होंगे वो लेके आएंगे ठाके। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। नाश्ता पानी खाने के लिए तेरे इस दोस्त रोशन सिंह तोड़ी का कान हमेशा खुला है यार। और पोपट भाई, हमारे घर के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप जब भी मन हो आ सकते हैं। और देख डिब्बे, तुझे खर्चे के लिए रुपए पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लेना है, शर्माना मत। हाँ पोपट भाई। हैं? आप सब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देख पोपट बेटा, अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको सच पता चल गया। हाँ पोपटलाल, तुम्हारे इस स्वाभिमान और खुददारी को सलाम है दोस्त। एक मिनट, मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। आप सब लोग साफ साफ बात कीजिए। ये खाने पे बुलाने की, खर्चा पानी देने की ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? पोपटलाल, हम सबको पता चल चुका है कि मेंटेनेंस के पैसे भरने के लिए तुम रास्ते पे चने सींग बेचने लगे हो। क्या? हाँ पोपट भाई। आप लोगों को किसने ये बात बताई? सोढ़ी ने। सोढ़ी? तूने क्या बताया सबको? वही पोपू जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेंटेनेंस का चेक जमा करने के लिए तू सिंह चना बेच रहा था यार। ओ सोढ़ी, तेरे दिमाग में इंजन ऑयल घुस गया है क्या? मेरे बारे में अफवाह फैला रहा है? अफवाह? पोपू यारा, सच छुपाने का अब कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी खुद की आंखों से तुझे बीबी रोड के कॉर्नर पे चने सिंह बेचते हुए देखा। ओ पोपट भाई। अरे सोढ़ी, मैं सिंह चने नहीं बेच रहा था।
मैंने मोबाइल में तेरी फोटो भी खींची चना सिंह बेचते हुए। मेरे दोस्त इस फोटो में मैं चने सिंह बेच रहा हूँ, लेकिन मैं चने सिंह नहीं बेच रहा था। बापरे, फारच परिणाम झालेला दिसतोय। देख पिड़ू देख अपने पप्पू की क्या हालत होगी है। कह रहे सिंह चना बेच रहा था और कह रहे सिंह चना नहीं बेच रहा था। पप्पू मैं तुझे कितनी बार कहूँ कि मैं चने सिंह नहीं बेच रहा था। भले पोपट भाई, आपने सिंह चने नहीं बेचे। अरे कोई सिंह चने नहीं बेच रहा था, कोई भी सिंह चने नहीं बेच रहा था। पोपट तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल है। हथेड़ा तू भी चलना, कुछ दवाई बवाई। चल। अरे क्या साथ चल रहा है? मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी बात शांति से सुनिए। कल मुझे वो जो लड़की मिली थी ना साइकिल वाली, उस लड़की का मैं रास्ते के उसी मोड़ पर इंतजार कर रहा था। पास में वो एक चने सिंह वाला था, तो उसे बाथरूम जाना था, तो उसने अपना ठेला मुझे पकड़ा है। अब थोड़ी देर में बहुत सारे ग्राहक आ गए। अब उस बेचारे गरीब चने वाले का धंधा खराब ना हो, इसलिए मैं चने सिंह बेच रहा था। तो सोडी तू भी कमाल है, सोचे समझे बिना, कुछ जाने बिना सबको ये बता दिया कि मैं मेंटेनेंस के पैसे जमा करने के लिए चने सिंह बेच रहा हूँ। नहीं तो क्या है? सॉरी पप्पू, उस समझने में गलती हो गई यार। अरे क्या गलती हो गई? ऐसी गलती करता है कोई? तुझे पता है तेरी ये गलती मुझे कितनी महंगी पड़ सकती है? अगर मार्केट में ये बात फैल गई तो मेरी तो इमेज की बैंड बच जाएगी। तू एक काम कर, अभी क्या अभी वो फोटो डिलीट कर उसे। हाँ पप्पू, अभी डिलीट करता हूँ। और तेरी मेज पे कोई भी बात नहीं होगी, बस अभी देखता जा। तेरी क्या फोटो तो सेंड हो गई यार। अरे देखा मैंने बोला था ना, देखो। पप्पू मैं मजाक कर रहा हूँ यार, डिलीट कर दिया। मजाक करने का वक्त है। माहौल बहुत गर्म हो गया ना, तो ठंडा कर रहा हूँ। सॉरी भाई, जीव दर्द हो गया था। पोपटलाल तुम टेंशन मत लो, तुम रास्ते पे चने सिंह बेच रहे थे, ये बात सिर्फ हमें ही पता है, सोसाइटी में और किसी को नहीं पता। हाँ, और ये बात हम लोग यहीं भूल जाएंगे। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। सही बात। और मैंने तो अपने दिमाग से भी डिलीट कर दिया ताकि कहीं सेंड ना हो। पोपट भाई, आप पहले ये बताइए कि वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की का कुछ पता चला? हाँ बाबू, दस यार कुली वाले यार, बस मेहनत की इतनी सफल हुई कि नहीं भाई? हाँ, वो साइकिल वाली लड़की मिली थी। हाँ फिर? लेकिन उससे मिल नहीं पाया। पप्पू, और दोनों तरफ की बात क्यों कर रहा है यार? और सीधे सीधे बता, लड़की को मिला था कि नहीं? पण भाऊजी बताइए काय झालं नक्की? वो हुआ यूं कि मैं उस साइकिल वाली लड़की का इंतजार कर रहा था। वो सिंह चने वाले ने अपना ठेला मुझे संभालने को दिया था। चने सिंह बेचने के चक्कर में वो लड़की साइकिल पर ट्रेन घंटी बजाती हुई कब मेरे सामने से निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे और जब तक मैंने घंटी सुनी तब तक वो बहुत आगे निकल चुकी थी। ले। मैं उसके पीछे बहुत दौड़ा, लेकिन वो कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। अरे यार, वो अदृश्य हो गई। ओहो, पोपट भाऊजी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पोपटलाल भाई को वो लड़की मिलनी चाहिए थी। पता नहीं इस रुमाल की मालकिन से अब कब मुलाकात होगी। और मिलेगी, जल्दी मिलेगी। अरे पोपट भाई, अच्छा वो यहाँ मिल गए। ये लीजिए आपकी पेन। अरे अब्दुल, मेरी पेन तेरे पास कहाँ से आई? अरे पोपट भाई, वो साइकिल वाली लड़की सवेरे सवेरे आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। क्या? उसने दिया। वो साइकिल वाली लड़की मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। हाँ, वो पेन भी देखी गई और आपका एक मैसेज भी देखी गई। क्या मैसेज दिया है? कि पोपटलाल जी को थैंक यू बोलना। वेलकम। क्या पोपटलाल तुम वहाँ पे चने सिंह बेच रहे थे और लड़की यहाँ पे चली भी गई? हाँ, काकेत पळसा आणि गावाला वळसा। अच्छा अब्दुल, एक बात बता, वो लड़की यहाँ कैसे आई थी? मेरा मतलब है चलकर आई थी, गाड़ी से आई थी या साइकिल पर आई थी? वो पिंक कलर की साइकिल पर आई थी।
वही साइकिल। तो अब्दुल, मुझे फोन करना चाहिए था ना, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अब्दुल भाई फोन करना चाहिए था। अब पोपट भाई मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ। मैंने खुद ही अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। ओह नो। ताकि जब वो मिले तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये नसीब का खेल तो देखो, वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की यहाँ सोसाइटी के दरवाजे तक आई और चली गई और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। अब्दुल भाई, आपने उस साइकिल वाली लड़की को यहाँ रोकना चाहिए था और हम में से किसी को बुलाना चाहिए था ना तब। सही बात है भाई। तो हम लोग उससे बातचीत करते, पहचान करते। तब तक पोपट भाई आ भी जाते। तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी। मैंने कहा कि सोसाइटी में किसी घर में बैठ के इंतजार कीजिए, पोपट भाई आ जाएंगे, वो ये पेन उनको दे देना। हाँ, लेकिन वो सुनी नहीं, चली गई। अब्दुल भाई, वो लड़की दिखने में कैसी थी? वो बताइए ना। सॉलिड, खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल। पोपट भाई के साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह लड़के। अरे वाह पोपट भाई। अरे लेकिन उस लड़की के साथ जोड़ी बनाने के लिए पहले उस लड़की का पता लगाना होगा। हाँ। वो कैसे लगाएंगे? वही सोच रहा हूँ चाचा जी। अब उसे कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। मुझे एक आइडिया सूझ रहा है। अरे क्या क्या, देखो, पोपटलाल को जब पहली बार वो लड़की मिली थी तब वो साइकिल पे थी। आज जब अब्दुल को पेन लौटाने आई थी तब भी वो साइकिल पे थी। और अभी जब पोपटलाल चने सिंह बेच रहा था तब भी पोपटलाल ने उस लड़के को साइकिल पे ही जाते हुए देखा था। हाँ। मतलब चाचा जी, वो लड़की के पास यानी अपनी होने वाली परजाई के पास 3 साइकिल है। थोड़ी वाह। अरे so good। थोड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 3 साइकिल है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा साइकिल पे ट्रैवल करती है, तो वो हमारे एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रहती होगी। यही बात है। वेरी गुड सजेशन भिड़े मास्टर, वेरी गुड। हाँ, मतलब वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की हमारे पाउडर गली के आसपास ही कहीं रहती होगी। भिड़े, तुझे और क्या सूझ रहा है? देखो पोपटलाल, अगर वो लड़की हमेशा साइकिल से ट्रैवल करती है तो कभी ना कभी उसकी साइकिल पंक्चर होती होगी। हाँ, लेकिन भिड़े भाई, इसमें पंचर का क्या लेना देना? अब्दुल, साइकिल पंक्चर होने के बाद आदमी कहाँ जाता है? साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पे। हो सकता है कि वो हमारे एरिया के किसी साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पे जाती होगी। हाँ, तो वहाँ पे उसका पता चल सकता है ना। हाँ, भिड़े की बात में दम है। वाह 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 भिड़े, तूने सुपर्ब आइडिया दिया है। तुझे सेक्रेटरी नहीं, डिटेक्टिव होना चाहिए था। बहुत बढ़िया आइडिया है भिड़े मास्टर। ओह, पक्का वो साइकिल वाला साइकिल वाली लड़की को पहचानता होगा। पोपट बेटा, तू एक काम कर, तू टप्पू सेना को साथ ले जाकर हमारे एरिया की जितनी भी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है ना, वहाँ जाके तपास कर। हो सकता है उस लड़की का पता चल जाए। हाँ हाँ चाचा जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन इस वक्त टप्पू सेना कहाँ मिलेगी? वो क्लब हाउस में होगी। मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ और साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाने का प्लान बनाता हूँ। मैं भी चलता हूँ। जल्दी तेरी शादी करा के। विश्वरा, उदित्रे बाबा काम। वैसे हम सब लेडीज लोगों को भी वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की का पता लगाना चाहिए। You know what? हमें भी हमारे आसपास के मॉल्स या सैलून इन सब जगह में ढूंढना चाहिए। गुड आइडिया। हाँ, तो ठीक है ना, हम लोग ब्यूटी पार्लर में जाके पूछताछ कर सकते हैं। राइट। मैं भी आसपास के अचार पापड़ के कस्टमर को पूछती हूँ। मैं भी इस एरिया के अपने पहचान वाले पेशेंट को उस लड़की के बारे में पूछता हूँ। वेरी गुड अब तो मिल ही जाएगी। हम सभी को अपने अपने तरीके से उस साइकिल वाली लड़की का पता लगाना चाहिए। एब्सोल्युटली। जी बापूजी। हाँ। भाई कुछ भी करके पोपटलाल की शादी का गोल इस बार पूरा हो ही जाना चाहिए। बच्चों सुनो, मेरी बात सुनो जल्दी। खेलना बंद करो पहले। अरे भिड़े अंकल, अभी क्लब हाउस में खेलना भी सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। मुझे ऐसा कोई रूल नहीं है जो टप्पू सेना को खेलने से रोक सके। लेकिन इस समय तुम्हारे पोपट अंकल को तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो इसलिए अभी तुमको खेलना बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ बच्चों, मुझे आज आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। अरे पोपट अंकल, आप बोलिए तो सही।
टप्पू सेन आपकी सेवा में हाजिर है, क्यों फ्रेंड्स? थैंक यू बच्चों। हमें हमारे एरिया के साइकिल रिपेयरिंग की दुकानों पर जाकर पिंक साइकिल वाली लड़की का पता लगाना। पिंक साइकिल? लेकिन पोपट अंकल, ये पिंक साइकिल वाली लड़की है कौन? वो दरअसल ये पोपो कितना शर्मा रहा है। वो जो पिंक कलर की साइकिल वाली लड़की है ना, वो तुम्हारी होने वाली ट्रेन है। वो यानी तुम्हारी होने वाली आंटी है भाई। अरे वाह पोपट अंकल, ये कब हुआ? हमें तो कुछ बताइए। बस ऐसे ही हो गया। अरे बताइए ना। पोपटलाल रुको, ना शर्मा रहा है ये, मैं ही बताता हूँ, रुको। क्या हुआ, पोपटलाल कल रास्ते पे खड़ा था, तो वहां से एक ट्रिन ट्रिन करते हुए साइकिल पे लड़की आई। अब समझे ट्रिन ट्रिन का मतलब? क्या बात है पोपट अंकल, सो रोमांटिक। हाँ यार, ये तो एकदम ऐसे फिल्म की स्टोरी है, नहीं? बस इस फिल्म की स्टोरी को असली स्टोरी बनाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे पोपट अंकल, टप्पू सेन आपके लिए हाजिर है। आप सिर्फ हुक्म कीजिए, करना क्या है? सबसे पहले ये बताओ कि तुम हमारे एरिया के सारे साइकिल रिपेयरिंग वालों को जानते हो ना? अरे जानते क्या पोपट अंकल, एकदम पहचानते हैं। वेरी गुड। बस तो हमें वहां जाकर ये पता करना है कि कोई पिंक साइकिल वाली लड़की वहाँ साइकिल रिपेयरिंग के लिए आती है, और अगर आती है तो उसका नाम, अता, पता सब पता करना। अरे बस पोपट अंकल, इतनी सी बात, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। आप समझिए आपका काम हो गया, क्यों फ्रेंड्स? टप्पू सेना पिंक साइकिल वाली आंटी को ढूंढ कर रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी क्या हुआ? नहीं नहीं, सिर्फ टप्पू सेना नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग भी वो पिंक साइकिल वाली लड़की को ढूंढने जाएंगे। पोपट भाऊजी, आपकी इस साइकिल वाली लड़की को ढूंढने में आपकी बहनें भी आपको मदद करेगी। थैंक यू। हाँ पोपट, हम सभी ने ये फैसला किया है कि हम सभी अपनी अपनी जान पहचान के लोगों से पूछताछ करेंगे और तेरी उस साइकिल वाली लड़की का पता लगा के ही रहेंगे। सही बात है। यस। पोपो, उनके तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू चाचा जी। मेरी गोकुलधाम की बहनों, भाइयों और टप्पू सेना, आप लोगों का साथ, सहकार और कॉन्फिडेंस देखकर मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई ना कोई तो उस पिंक साइकिल वाली लड़की को जरूर ढूंढेगा। तो मैं पत्रकार पोपटलाल आज आप सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि आप में से जो कोई भी उस पिंक साइकिल वाली लड़की को ढूंढ निकालेगा, मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलूंगा। अरे एहसान क्या, मैं जिंदगी भर उसका गुलाम बन के रहूंगा। पोपटलाल, देखो भाई, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हम तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहे भाई। ये तो हमारा पड़ोसी धर्म है। सही बात है, करेक्ट है। वो मारो गोली यार। किसको मारना है सोडी अंकल? मेरा कहने का मतलब है, ये सारी बातों को छोड़ो और अपनी होने वाली साइकिल वाली परजाई जी को ढूंढने का मिशन शुरू करो। मैंने तो मिशन का नाम भी सोच लिया है। क्या? क्या? हमारे मिशन का नाम रहेगा मिशन ट्रिंग ट्रिंग। मेरे बच्चे, थैंक यू पोपट, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मिशन ट्रिंग ट्रिंग साइकिल का ट्रिंग। वाह टप्पूड़ा वाह। तो चलो शुरू करते हैं हमारा मिशन ट्रिन ट्रिन। क्या बात है चंपक, आज सुबह से तेरा ध्यान नहीं है? हाँ, योगा में भी तेरा ध्यान नहीं था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चंपक, जब भी साइकिल की घंटी बजती है ना, तो ऊंचा नीचा होते रहता है। रोग आला है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे अच्छा प्रेम जी, मुझे एक बात बता, तूने अपने एरिया में किसी ऐसी लड़की को देखा है जो गुलाबी कलर की लेडी साइकिल पे आती जाती हो?
नहीं तो। अच्छा धाम जी तूने देखा है? अरे चंपक, इस उम्र में मैं किसी साइकिल वाली लड़की को देखने गया ना तो तेरी भाभी मेरे नकली दांत भी तोड़ डालेगी। लेकिन चंपक, तू गुलाबी साइकिल वाली लड़की को ढूंढ क्यों रहा है? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा। तुम लोग सब अभी इतना याद रखो कि तुम लोग अपने एरिया में गुलाबी कलर की साइकिल पे किसी भी लड़की को देखो तो तुरंत मुझे बताना है। बताएंगे, तू चाह तो पी। चाय पी लीजिए। अरे वाह, टप्पू सेना ने मिशन का नाम बहुत बढ़िया रखा है, मिशन ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, और टप्पू के पापा, ये मिशन सिर्फ टप्पू सेना तक ही रुकने वाला नहीं है। मतलब? हमारी सोसाइटी की लेडीज और जेंटल्स भी ये मिशन में शामिल होने वाले हैं। तो टप्पू के पापा, आपको भी वो ट्रेंड साइकिल वाली लड़की को ढूंढना होगा। हाँ? अरे मैं दुकान का काम छोड़ के कहाँ साइकिल वाली लड़के को ढूंढने निकलूं? अरे टप्पू के पापा, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोल। आपको दुकान में रहकर ही ये काम करना है। दुकान में आपकी पहचान वाले कोई आते जाते होंगे ना, तो उसको वो ट्रेंड साइकिल वाले के बारे में पूछना है, तपास करनी है बस। अच्छा ठीक है, चल मैं काम करता हूँ, मैं नट्टू काका और भागा को बोलता हूँ ये साइकिल वाली लड़की की तपास करने के लिए, ठीक है? हाँ, वाह, सरस। ऑल बेस्ट। ऑल बेस्ट? हाँ, अरे आपका भी मिशन ट्रेंड शुरू हो गया ना, उसके लिए ऑल बेस्ट। हाँ, अच्छा सुन, ये टप्पू सेना मिशन ट्रिन के लिए कभी निकलने वाली है? अरे टप्पू सेना तो पोपट भाई के साथ मिशन ट्रिन के लिए निकल चुकी है। ट्रिन। गोकुलधाम निवासियों ने मिशन ट्रिन का डंके की चोट पे ऐलान कर दिया है। मिशन ट्रिन यानी कि पोपटलाल के लिए उस लड़की को ढूंढना, उस साइकिल वाली लड़की को ढूंढना। अब उस साइकिल वाली लड़की को ढूंढने के पोपटलाल के इस मिशन में पूरा गोकुलधाम उनके साथ। अब ये मिशन ट्रिन क्या होता है? इस मिशन ट्रिन में गोकुलधाम निवासी उस लड़की को ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं, उसका आता पता जानने के लिए क्या क्या करते हैं, ये आप देखेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि उस लड़की को ढूंढने के लिए इन्हें कितने पापड़ बेलने पड़ रहे। लेकिन इतना जरूर तय है कि उस लड़की को ढूंढने के लिए इस मिशन ट्रिन में गोकुलधाम निवासी जो करेंगे, उनसे आपके घरों में ठहाकों की बरसात होने वाली है। तो फिर देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हंसी की घंटी बजाते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.